हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 हमारा थोड़ा सा रह गया था, तो उसे हम इस वाली वीडियो में कवर करेंगे। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो ग्लूकोज़ है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारा दो चीज़ों में टूटता है, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड था हमारा, वो डाइजेस्ट हुआ और उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुआ विली के थ्रू और हमारी ब्लड वेसल्स तक पहुंचा। लेकिन कुछ फूड ऐसा होता है जो कि अनडाइजेस्टेड रह जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो हमारा कहाँ पर जाता है फिर? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज इंटेस्टाइन इस वजह से है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट नहीं होती, लेकिन क्या होती है, वाइडर होती है। ठीक है। तो इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। ठीक है। ये लेंथ में यानी कि लंबाई में कितनी होती है? 1.5 मीटर की होती है। और इसका जो फंक्शन है वो होता है कि ये जो है वो वाटर को एब्जॉर्व करती है एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसमें वाटर को एब्जॉर्व करेगी। ठीक है। क्योंकि वाटर हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस वजह से उसमें से वाटर को एब्जॉर्व करके उसे हमारी बॉडी में ही रखती है। और कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं इसमें, उसको भी एब्जॉर्व करती है और हमारी बॉडी में रखती है। और जो रिमेनिंग वेस्ट है उसको पास कर देती है रेक्टम में। ठीक है। और ये जो हमारा वेस्ट होता है वो सेमी सॉलिड फेसेस में कन्वर्ट होता है इन द लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि क्योंकि उसमें से वाटर हट गया, सॉल्ट्स हट गए, तो वो सेमी सॉलिड फेसेस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो फेशियल मैटर होता है ये किसके थ्रू रिमूव होता है? एनस के थ्रू। स्टोर कहाँ पर होता है? रेक्टम में स्टोर होता है। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। तो हमने पढ़े 5 प्रोसेसेस। ठीक है। मैं एक बार आपको रिवाइज़ कराती हूँ। सबसे पहले हमने इंजेशन पढ़ा, जिसमें हम करते हैं टेकिंग इन ऑफ फूड। उसके बाद हमारा होता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन, जिसमें जो हमारा फूड है, ठीक है, उससे क्या लिया गया? एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया गया। चौथा प्रोसेस होता है हमारा कि जो फूड है उसको या न्यूट्रिशन है उसको हमारे ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचाया जाए। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। और जो लास्ट प्रोसेस हमारा है वो है इजेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है बॉडी से वो रिमूव किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। तो डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल में ये बताया गया है कि जो हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ वगैरह, तो जब वो ग्रास खाते हैं तो उसमें सेलुलोज प्रेजेंट रहता है। तो जो हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल हैं उनमें एक कैपेसिटी होती है कि वो सेलुलोज को आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमंस में ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो सेलुलोज को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर सकें। ठीक है। और सेलुलोज हमारा कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप होता है। जैसे कि ग्लूकोज होता है, वैसे ही सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो हमारी ग्रास है उसको जल्दी जल्दी खाते हैं। ठीक है। निगल जाते हैं, मतलब बाइट नहीं करते। और वो जो ग्रास है वो कहाँ पर जाके उनके स्टोर हो जाती है? रूमन एक पार्ट होता है एनिमल्स में जहाँ पर जाके वो स्वेलोन ग्रास जो है वो स्टोर हो जाती है। फिर क्या होता है कि वो धीरे धीरे माउथ में ट्रांसफ़र होती है फिर से, यानी कि बैक टू द माउथ जाती है। उसके बाद वहाँ पर उसको च्युइंग किया जाता है पूरा, तब वो स्टमक में पहुँचती है ग्रास ईटिंग एनिमल्स के। तो ऐसा पूरा प्रोसेस चलता है। तो ह्यूमन एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर जो ग्रास है जो हमारी ग्रास है स्वेलो ग्रास, यानी कि जो निगली गई है, अभी चबाई नहीं गई है, तो वो जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है। अब ये ब्लू वाला बॉक्स हम एक बार देख लेते हैं। इसमें कंडीशन दे रखी है डायरिया की। तो देखिए, डायरिया क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी में से
वाटर का लॉस होने लग जाता है। ठीक है, क्या कि जो इससे इन्फेक्टेड जना है उसको वॉमिटिंग और लूज़ मोशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से और वो रुकते नहीं हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव वाटर का लॉस होने लग जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो बॉडी से बाहर निकलता है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडी से बाहर निकलता है तो बॉडी में पानी की कमी होने लग जाती है, और ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अगर इंसान को ट्रीट ना किया जाए ढंग से या उसको मेडिसिन्स ना दी जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है डायरिया में उसको हम कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, ORS एक सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। ठीक है, कुछ नमक और शुगर इसमें मिली हुई होती है ORS के सॉल्यूशन में। तो क्या होता है, ये इन्फेक्टेड जो डायरिया से इन्फेक्टेड जना है उसको दी जाती है जिससे उसका ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है, और उसकी जो बॉडी है उसमें एक्सेसिव लॉस ना हो वाटर का। तो इस आगे देखते हैं। जो अब देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो स्वेलो ग्रास है वो कहाँ पर जाके स्टोर होती है, ह्यूमन में। अब देखिए जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, यानी कि कुछ डाइजेस्टेड फूड है, जैसे कि वो स्वेलो की गई है ग्रास तो वो थोड़ी सी डाइजेस्ट है, ठीक है, थोड़ी सी चबाई गई है तो उसको हम कड बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो कड है वो वापस से मैंने आपको बताया कि वो ह्यूमन में जाके स्टोर हो जाता है, जिसको हम कड बोलते हैं। कड इस वजह से बोला गया है क्योंकि वो थोड़ा सा चबा हुआ खाना होता है, थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ हुआ होता है, तो इस चक्कर में हम उसे कड बोलते हैं। वो वापस से माउथ में जाता है। ठीक है, इन स्मॉल लम्ब्स बनते हैं उसके, यानी कि छोटी छोटी बॉल्स बन जाती हैं। उसके बाद वो वापस से जो ग्रास ईटिंग एनिमल थे उसके माउथ में जाता है, और इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ह्यूमन से खाना कहाँ पर जा रहा है, वापस माउथ में जा रहा है च्युइंग के लिए और ज़्यादा डाइजेशन के लिए। तो इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को हम रूमिनाइजेशन बोलते हैं। और ये जिन एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है, यानी कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स में ये प्रेजेंट रहता है, और उन एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि केवल ग्रास ईटिंग एनिमल्स ही होते हैं जिनमें ह्यूमन प्रेजेंट होता है, हम ह्यूमन बॉडी में नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस वजह से इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ग्रास में एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसको हम सेलुलोज बोलते हैं। ठीक है, तो जो ग्रास होती है उसमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है। ठीक है, तो जैसे कि रूमिनेंट्स जो है हमारे कैटल, डियर, ठीक है, इनमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो कि सेलुलोज का डाइजेशन करता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में ऐसा नहीं होता, वो बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं रहता। इस वजह से जो ग्रास है वो हम नहीं खा पाते हैं। ठीक है, वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो ही नहीं सकती। तो रूमिनेंट्स जो हैं उसमें सेलुलोज का डाइजेशन किसकी मदद से होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसकी मदद से सेलुलोज का डाइजेशन होता है। ठीक है, मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। ओके, एनिमल लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज sac like structure called caecum between the oesophagus and the small intestine। ठीक है, तो कैइकम प्रेजेंट होता है जो एनिमल्स होते हैं, हॉर्स, रैबिट, ऐसे एनिमल्स में। और ये किसके बीच में प्रेजेंट रहता है, ओइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज़ डाइजेस्टेड here by the action of certain bacteria which are not present in humans। तो वही है कि सेलुलोज जो हमारा डाइजेस्ट होता है वो एक बैक्टीरिया के थ्रू डाइजेस्ट होता है जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं रहता है। उसके बाद सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स which possesses the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and digestive system। तो अब हम पढ़ेंगे उन एनिमल्स के बारे में जिनके पास माउथ नहीं होता
तो वो फूड कहाँ से इनटेक करते हैं, ठीक है, कैसे उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही हम एक एनिमल के बारे में पढ़ेंगे जो है अमीबा, ठीक है। ये एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है और कहाँ पर पाया जाता है, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा पॉन्ड का पानी होता है, ठीक है, तो वहाँ पर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये पाया जाता है और ये सिंगल सेल्ड होता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि एक ही सेल से बना हुआ होता है, यानी कि इसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन and round dense nucleus and many small bubbles like vacuoles in its cytoplasm। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इसका स्ट्रक्चर क्या है। पहली बात तो इसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जब इसके पास कोई भी फूड आता है तो ये क्या कर लेता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, ठीक है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया है जब फूड पार्टिकल इसके पास आया है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होता है इसमें कि जब स्यूडोपोडिया से फूड पार्टिकल को अंदर लिया जाता है तो वो फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल में चला जाता है, ठीक है। फूड वैक्यूल में जाता है, वहाँ पर उसका डाइजेशन होता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में होता है कि उसको कुछ दिया जाता है, उस पर कुछ जूसेस का एक्ट किया जाता है, उसके बाद वो फूड पार्टिकल टूट जाता है और उसके बाद जब वो छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाता है तो बॉडी उससे न्यूट्रिशन ले लेती है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस इसमें होता है कि स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड पार्टिकल को अंदर लिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो फूड है, ठीक है, वो कहाँ पर जाकर ट्रैप हो जाता है, कहाँ पर चला जाता है, फूड पार्टिकल अंदर आ गया अमीबा में, अब वो कहाँ पर चला जाता है, फूड वैक्यूल में जाता है। फूड वैक्यूल में जाने के बाद कुछ डाइजेस्टिव जूसेस उस फूड वैक्यूल के अंदर सिक्रेट होते हैं जो कि उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। जब वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है तो उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है वो अलग हो जाता है और जो काम का मटेरियल है वो अमीबा ले लेता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल अमीबा में से फिर क्या होता है, कहीं से भी, ठीक है, फिर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है उस वेस्ट को निकालने के लिए और फिर उस वेस्ट को अमीबा में से निकाल दिया जाता है। तो ऐसा पूरा प्रोसेस जो अमीबा है वो करता है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम कोई दूसरा चैप्टर लेंगे क्लास 7th का। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।